है ना। कौन कौन से एलिमेंट आते हैं इस ब्लॉक में? हाइड्रोजन, देन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। वेरी गुड। देन सेकंड ग्रुप में क्या आएगा? ये कौन सा ग्रुप है हमारा? फर्स्ट ग्रुप। वेरी गुड। देन यहाँ बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। वेरी गुड। ये जो ग्रुप हमने देखा, ये लिखा, ये कौन सा ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में? एस ब्लॉक में कौन सा ग्रुप? फर्स्ट ग्रुप। और उसके बाद में कौन सा ग्रुप है ये हमारा? सेकेंड ग्रुप है। वेरी गुड। तो इट मीन्स दैट कि एस ब्लॉक में कोई हमसे पूछे हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर इन एस ब्लॉक? 2 ग्रुप्स आर देयर। इज दैट क्लियर? एंड एज वी नो इट वेरी वेल, फर्स्ट ग्रुप इज नोन एज, टेल मी, alkali metals. Is that clear? Yes, sir. Now we will know about why it is called alkali. इसको alkali क्यों बोलते? कुछ और भी बोल सकते थे ना, अगर alkali बोला गया तो उसके पीछे रीज़न है। Is that clear? एक क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि सर यहाँ आपने हाइड्रोजन भी लिखे हैं, है ना? हाइड्रोजन तो मेटल नहीं है। So then why it is placed in alkali metals? So we will know about that. Okay, इसको देखेंगे हम लोग। सेकेंड ग्रुप में क्या है ये? इसको क्या बोलेंगे? अल्कलाइन। पुरानी यादें 9-10 पे पढ़े ना अपन ने, है ना? पुरानी थोड़ी सी यादें इसमें है कि इसको पढ़ते आ रहे हो पहले 9-10 में। अल्कली, अल्कलाइन क्या बोलते हैं इसको? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इज दैट क्लियर? देखो सारी बातों का मतलब है यहाँ। अर्थ क्यों लिखा हमने, अल्कली क्यों लिखा, मेटल क्यों लिखा, हर एक चीज़ के पीछे साइंस पढ़ रहे तो रीज़न होगा। क्लियर है? तो हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर इन एस ब्लॉक एलिमेंट्स? 2 ग्रुप्स देयर, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? अल्कली मेटल्स। सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन फर्स्ट ग्रुप? कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7। इट मीन्स इट इज फर्स्ट पीरियड, दिस वन इज सेकेंड वन, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड, सेवन्थ पीरियड। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। सो इसके बारे में, ये तो हमारा इंट्रोडक्शन आज हम पढ़ रहे हैं कि इसमें क्या पढ़ना है हमें, क्या सिलेबस में दिया है और इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, इंक्लूड करना है। ठीक है? तो ये जनरल इन्फॉर्मेशन आपको पता है, आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है। उसको थोड़ा सा और फर्दर हम डिटेल में पढ़ेंगे, कुछ और इन्फॉर्मेशन हमको मिलेगी यहाँ से। तो फर्स्ट ग्रुप को क्या बोलते हैं हम लोग? अल्कली मेटल्स बोलते हैं। सेकंड ग्रुप को क्या बोलते हैं बच्चों? अर्थ मेटल्स। व्हाई इट इज कॉल्ड अल्कली? क्वेश्चन है, अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों बोलते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। अभी हम देखेंगे आगे, इसको लिखेंगे। तो यहाँ सारे जो एलिमेंट है वो एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को छोड़ के सारे एलिमेंट्स कैसे हैं? मेटल है। तो हाइड्रोजन को क्यों प्लेस किया गया, ये भी एक क्वेश्चन है, देखेंगे अभी सब, है ना? फिर तो यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे एलिमेंट कैसे हैं? ये क्या है? मेटल है। यहाँ पर भी सारे के सारे कैसे हैं? मेटल्स हैं। इज दैट क्लियर? ओके, वेरी गुड। ठीक, कुछ और बात इंपॉर्टेंट यहाँ पर कि फ्रांसियम एंड रेडियम जो है, कोई बताएगा क्या है दोनों? रेडियो एक्टिव है। क्या है? रेडियम के बारे में पहले सुनते आ रहे, पढ़ते आ रहे हम लोग कि रेडियम क्या है? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या करते हैं? अल्फा बीटा गामा रेज इमिट करते हैं, है ना? तो ये दोनों कैसे हैं? क्या है? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। क्लियर है? तो इसलिए जब हम स्टडी करेंगे आगे हम डिटेल में अभी अल्कली मेटल्स की और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, तो इनकी स्टडी हम नहीं करेंगे क्योंकि ये स्टेबल नहीं होते हैं। ठीक है? तो हमें स्टडी किनकी करना है? इन बाकी एलिमेंट्स की स्टडी करना है। इज दैट क्लियर? चलिए, तो थोड़ा बात मैं आपको जनरल इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि अच्छा, आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अबाव रूल से पढ़ा? सबने पढ़ लिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपने देखा, अगर कोई हमसे पूछे, ये एक पॉइंट हम मान लेते हैं कि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट को हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या हो गया? सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। वेरी गुड। अब एक बात हमसे कोई पूछे कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा एस ब्लॉक का, तो
एन किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ ऑर्बिट या शेल को रिप्रेजेंट करता है। जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जाएगा उस ऑर्बिट या सेल के अकॉर्डिंग एन की वैल्यू डिसाइड होती है, और वो जनरली क्या होती है? 1 2 3 4 5 6 7। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोई हमसे पूछे कि एस ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो क्या होगा? NS1 से 2। मतलब अगर हम बात करेंगे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट की, अल्कली मेटल्स की, तो उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? NS1 होगा। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि इनके आउटर मोस्ट सेल या ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वेरी गुड। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? NS2 होगा। वाई? अभी हम देख लेते हैं, किसी का भी हमको नहीं मालूम कौन कौन से ग्रुप में आएगा एलिमेंट, हम उसको क्या करेंगे? डायरेक्ट हम उसको एलिमेंट को लिखेंगे, एटॉमिक नंबर लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, 1s2 2s1। तो कहाँ आया ये? देखो बहुत सारी बातें बताता है। ये S क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है? S ऑर्बिटल में आ रहा है। इज दैट क्लियर? S ब्लॉक में नहीं आ रहा है, S ऑर्बिटल में आ रहा है। और ऐसे एलिमेंट्स जिनका की लास्ट इलेक्ट्रॉन S ऑर्बिटल में आता है उनको S ब्लॉक में रखा गया। इज दैट क्लियर? और जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन P ऑर्बिटल में आएगा, वेरी सिंपल, जिनका D और F में आएगा उनको D और F में रख देंगे। इज दैट क्लियर? अच्छा, एक और बात, S को ही क्यों लिखा हमने? कोई और सिंबल हम ले सकते थे, अल्फाबेटिकल ABCD कुछ भी ले सकते थे, S ही क्यों लिया हमने? S स्टैंड्स फॉर, S का मतलब क्या है? P का मतलब क्या होता है? D का मतलब क्या होता है ना? S ऑर्बिटल का शेप क्या होता है? स्फेरिकल होता है। और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में अगर हम इनकी जो स्पेक्ट्रम मिलता है उसमें हम देखेंगे तो ये इनका जो शेप होता है वो शार्प होता है। क्लियर? तो जिसके पीछे रीज़न है, P फॉर प्रिंसिपल, D फॉर डिफ्यूज्ड और F फॉर फंडामेंटल। तो आपको पता होना चाहिए, कोई भी चीज़ पढ़ रहे तो उसके पीछे आपको यू शुड नो व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड इट। इज दैट क्लियर? ओके। सो S क्यों लिखा हमने? ठीक है, क्योंकि ये S ऑर्बिटल में आ रहा है। ये 2 क्या बता रहा है? ये 2 बता रहा है कि कौन से ऑर्बिट या सेल में होगा। इज दैट क्लियर? और ये S में यू नो इट वेरी वेल कि S में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई? कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 1 और 2। इज दैट क्लियर? तो यहाँ कितने आए हैं? 1। इज दैट क्लियर? सिमिलरली अगर मैं नीचे लिखूंगा यहाँ पर, लिथियम के नीचे क्या है? सोडियम। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम? इज 11। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। इज दैट क्लियर? तो ये 2s1 है और ये 3s1 है। अच्छा, ये सेकेंड ऑर्बिट में आया था, इट मीन्स ये जो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट या जिस सेल में आएगा वही उसका क्या होता है? कौन बताएगा? पीरियड होता है। इज दैट क्लियर? लास्ट इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में आया है इसलिए सेकेंड पीरियड। लास्ट इलेक्ट्रॉन सोडियम का कहाँ आया? थर्ड में आया, इसलिए कौन से पीरियड में रहेगा? ये कहाँ आएगा? फोर्थ में। ये कहाँ आएगा? फिफ्थ। ये कहाँ आएगा? सिक्स। ये कहाँ आएगा? 7। इज दैट क्लियर? ठीक है, पुरानी चीज़ों को आप रिवाइज करिए और पीरियोडिक टेबल में जो पढ़ा आपने उसको आप उससे कोरिलेट करेंगे। इज दैट क्लियर? तो इतनी बात क्लियर हो गई कि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? टेल मी। अल्कली मेटल्स। सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। वेरी गुड। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ s ब्लॉक एलिमेंट्स आर वेरी गुड, NS1 to 2 and general electronic configuration of alkali metals NS1. General electronic configuration of alkaline earth metals वेरी गुड। इतनी बातें क्लियर हो गई। फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट क्या है? मेटल्स है। इज दैट क्लियर? सेकेंड ग्रुप में सारे क्या है? मेटल्स है। इसलिए यहाँ दोनों में कॉमन क्या आ रहा है?
मेटल्स है कॉमन, ये सब मेटल है यहाँ पर। अच्छा, फ्रेंसियम एंड रेडियम क्या है? रेडियो एक्टिव है, इसलिए इनकी स्टडी हमको नहीं करना है। रेडियम की डिस्कवरी किसने किया था? पीरे एंड मैडम क्यूरी, है ना। मैडम क्यूरी का नाम ज़्यादा उसके लिए, ठीक है, सुना है आप लोगों ने, पहले पढ़ा है पुरानी क्लासेस, ठीक है। चलिए, तो आगे हम देखते हैं अब इनके बारे में हमें क्या पढ़ना है। बहुत इनका हमारा सिलेबस क्या है? हेलो, बात क्यों हो रही है? हाँ, तो बेटा क्लास के बाद पूछ लेंगे, टाइम मिलेगा, क्लास में डिस्टर्ब होता है ना, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर अब इनके बारे में पढ़ना कि हमारे सिलेबस में दिया क्या है, कि सिर्फ इतने ही दिया गया एस ब्लॉक एलिमेंट में, नहीं, पूरा चैप्टर है एक, तो डिटेल में पढ़ेंगे इनके बारे में। सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद में हम पढ़ेंगे इनके बारे में इनकी प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती है सबको पता है, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या पढ़ेंगे हम, इनकी एटॉमिक रेडियस क्या होगी, इनका एटॉमिक साइज टॉप टू बॉटम क्या होगा, इनका आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, इनकी डेंसिटी क्या होगी, इनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होगी, है ना, सब पढ़ा है आपने, सब आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एंथैल्पी पीरियोडिक टेबल पढ़ा है ना। तो सारी प्रॉपर्टीज़ हम वहाँ पढ़ने वाले। केमिकल प्रॉपर्टी भी अगर बताओ कि अगर हम इनकी हेलोजन से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, वाटर से रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, है ना, ठीक है। तो इनकी रिएक्शंस अगर होगी तो उसमें क्या प्रोडक्ट बनेंगे, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ेंगे इसमें हम, ठीक है। इनका अकरेंस कहाँ मिलते हैं, नेचुरल अबंडेंस क्या है इनका, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ठीक है। तो इन सारी प्रॉपर्टीज़ को हमको इसमें डिटेल में पढ़ना है, जैसे हमारा चैप्टर का सिलेबस है। और इनसे बनने वाले फिर कंपाउंड कौन कौन से हैं, सोडियम से कंपाउंड कौन सा बनता है जो हमारे घर में डेली यूज़ होता है, सॉल्ट, NaCl, है ना, ठीक है। तो इनसे बनने वाले बहुत सॉल्ट, और क्या बनता है इससे, NaOH, और क्या बनता है, सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो उन कंपाउंड्स की हमको स्टडी भी करनी है, इज दैट क्लियर। इसमें कैल्शियम से क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट बनते नहीं बनते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उनकी भी हमें स्टडी करनी है। तो ये वही सारी एक जनरल इंट्रोडक्शन में बता रहा हूँ आपको। लिथियम का भी बहुत बड़ा रोल है, सोडियम का हमारे सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें हमारे बॉडी में बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी है आप लोग को, सोडियम एंड पोटेशियम का बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, और मैग्नीशियम और कैल्शियम का बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो हमारे बॉडी में जो जितना भी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो रहा है, आयंस का बैलेंस है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जितना भी नर्व इम्पल्स कंडक्शन हो रहा है, जो हमारी सेल में सोडियम अंदर आता है और जो है सेल इनएक्टिव से एक्टिव होती है, रीपोलराइजेशन, पोलराइजेशन, है ना, डीपोलराइजेशन, ये सारी प्रोसेस आप लोग बायो में भी थोड़ा बहुत हो तो पढ़ोगे वहाँ पर। तो ये बहुत ज़रूरी है सोडियम का आयन का जो प्रॉपर वे में हमारे बॉडी में कंट्रोल होना, ठीक है। ज़्यादा हो जाएगा तो एग्रेसिव मोड में आ जाएंगे, है ना, जिनको गुस्सा जल्दी आता है, BP ज़्यादा हाई होता है, उनको सोडियम का जो सेल की एंट्री उनकी बढ़ जाती है ना। एपिलेप्सी सुना है आपने, एपिलेप्सी, है ना, फिट्स सुना है ना, तो उसमें सोडियम की एंट्री बहुत बढ़ जाती है ना, अनकंट्रोल एंड अनवांटेड एंट्री ऑफ सोडियम, बम्बार्डिंग हो जाती है सोडियम की, ठीक है। तो पढ़ेंगे हम डिटेल में आगे। तो सोडियम और ये पोटेशियम क्या है, इनका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, ठीक है। सेल के अंदर कोई एक्स्ट्रा सेलुलर आयन और इंटरसेलुलर आयन के बारे में बताऊंगा मैं आप लोग को जब बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। और ये मैग्नीशियम, कैल्शियम, कैल्शियम तो हमारे बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी है, और ये मैग्नीशियम कहाँ प्रेजेंट रहता है ना, तो क्लोरोफिल में प्रेजेंट रहता है। ये क्वेश्चन आ चुका है नीट में, है ना, ठीक है, कि विच वन एलिमेंट इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल, तो मैग्नीशियम, ठीक है। कैल्शियम तो पता है आपको बोन में प्रेजेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इनका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, बाकी एलिमेंट भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इन चारों एलिमेंट्स का हमारे इस बार इस चैप्टर में सिलेबस में है। क्लियर है, ठीक। तो ये कुछ जनरल इंपॉर्टेंट कुछ काम की बातें हैं इसमें जो हमको पता होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें से आप इसको नोट कर लीजिए, कुछ चीज़ें लिखिए। अच्छा, इनको थोड़ा याद करने की टेक्निक बनाते हैं, आगे एलिमेंट्स कैसे याद होंगे, तो उनकी बहुत सारी अलग अलग ट्रिक्स हैं। जैसे कि आप हाइड्रोजन को छोड़ देंगे यहाँ से तो ये कॉमन है ना, तो ये आपने सुना होगा हरीना की, है ना, रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर ना, ठीक है, बाबूजी राजी कर लेते थोड़ा सा इसको, है ना, ठीक है, अच्छा नहीं लगता है ना। या फिर बाबूजी रोए, अब बेटा अगर कार स्कूटर मांगेगा तो बाबूजी खुश थोड़ी ना होंगे, तो बाबूजी रोए, ऐसा भी कर सकते हैं। या फिर मैंने एक ट्रिक बनाया था, है ना, कि एक हली नाम का पर्सन था, खली का भाई हली, उसकी नाक पे रूबी नाम की महिला ने सीसी मार दी और कहाँ फरार हो गई, फ्रांस में।
सीसी से क्या नाम आएगा? सीजियम। फ्रांस से फ्रांसियम, तो उससे नाम भी आएंगे एक्चुअली। तो क्यों मारी? बिना कारण के तो कुछ होता नहीं है। उसकी एक बेटी थी, उसका नाम था मेगा। और कब की बात है ये? कल की बात है, ठीक है। अब खली जब स्ट्रांग है तो हली भी कैसा होगा? स्ट्रांग। मारी किस लिए थी? कारण सुन लो। रूबी गई बाहर किसी काम से ना, जॉब के कुछ काम से बाहर गई। उसने बोली कि मेरी बेटी घर में अकेली है, कल एग्ज़ाम है, कुछ खाना वाना जो बना नहीं पाएगी आप दे देना। उन्होंने खाना तो दिए, मगर कैसा दिए? बासी। और कब दिए? रात में। रेडियम भी कब चमकता है? ठीक है। तो जो मेथड आपको लगती है ना, जो सी मेथड आपको अच्छे लगे वो सी मेथड आप यूज़ कर सकते हो बालाघाट वालों के हिसाब से, ठीक है। तो हलीना की क्या वैसा याद करना है, या फिर हली की, तो हली ये हो गया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। रूबी से रूबिडियम, सीसी से सीजियम, फ्रांस से फ्रांसियम, बेटी से बेरिलियम, मेगा से मैग्नीशियम, कल से कैल्शियम, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्सियम, बासी से बेरियम, और ये रेडियम, है ना। नोबडी विल कम टू योर होम एंड नोबडी विल आस्क टू यू हाउ डू यू लर्न द थिंग्स। कोई आपके घर नहीं आएगा और नहीं पूछने वाला आपसे कि आपने कैसे एग्जाम में आपको याद है, लिख लिया, मार्क्स मिल जाएंगे, चाहे नीट हो, जेईई हो, चाहे 11th हो, 12th हो। इज दैट क्लियर? ठीक, तो ये ट्रिक आपको याद करने में हेल्प करेगी। इज दैट क्लियर? तो कौन सा ग्रुप है, कौन सा पीरियड है, ये हमने सब पढ़ लिया। फटाफट एलिमेंट नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको सिस्टमेटिक सारी चीज़ें डिटेल में लिखवाता हूँ। क्लियर? इसमें लिखेंगे आगे, लिखिए फर्स्ट पॉइंट, द एलिमेंट्स in which last electron enters in s orbital are called as block elements। जल्दी लिखिएगा। सेकेंड पॉइंट लिखिए, there are two groups in S block elements। First group is known as alkali metals and second group is known as alkaline earth metals। ठीक है। their general electronic configuration is NS1-2 नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे NS1-2, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स आर नोन एज, सही तो लिख लिया हमने ना? अच्छा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, अल्कली मेटल्स इज NS1। therefore their oxidation number is their oxidation number is +1। अभी पढ़ेंगे हम, एक चैप्टर है हमको रेडॉक्स, उसमें हम पढ़ेंगे, और इनकी वैलेंसी भी 1 होगी क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन
1 होते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक चैप्टर है आपको रिडॉक्स, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स ब्रैकेट में अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इज क्या होगा, NS2, वेरी गुड, एंड देयर ऑक्सीडेशन नंबर इज +2, ओके। इसमें लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, इन फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट one electron is present in s orbital. Okay, similarly in second group elements 2 electrons are present in सेकेंड ग्रुप। अच्छा, सेकेंड ग्रुप तो आपने पहले लिख लिया था ना। हाँ, सिमिलरली इन सेकेंड ग्रुप 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन, ठीक है, सेकेंड ग्रुप या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई, ठीक है। सिमिलरली 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन s ऑर्बिटल ऑफ सेकेंड ग्रुप और अल्कलाइन अर्थ मेटल। इनके आउटर मसल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है अभी देखा हमने, कितने प्रेजेंट है इसमें, लिथियम में 1, सोडियम में भी 1। सिमिलरली अगर हम देखेंगे बेरिलियम में, देख लेते हैं जरा, बेरिलियम को देखो आप जरा, बेरिलियम का व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ बेरिलियम 4, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, क्लियर। चलिए, तो यहाँ पे देखेंगे आप कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, यहाँ पर 2 प्रेजेंट है, ठीक। अच्छा, यहाँ सेकंड है तो कौन से पीरियड में आएगा ये, कौन से ब्लॉक में आएगा, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में आया है, इसलिए कितने इलेक्ट्रॉन है 2, इसलिए सेकंड ग्रुप में। 1 होते तो फर्स्ट ग्रुप में होता है, वेरी गुड। बेरिलियम के नीचे क्या है बेटा, मैग्नीशियम। अभी बताया मैंने, मैग्नीशियम कहाँ प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल में। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं नीट जेईई में आपसे, क्योंकि आपके एग्जाम में, कम्पिटिटिव एग्जाम में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं बेटा, याद रखना है ना। कुछ क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड होते हैं, है ना, ठीक। कुछ क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड होते हैं, कुछ क्वेश्चन नॉलेज बेस्ड होते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको नॉलेज तो लेकिन अप्लाई करते आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और अप्लाई करते आ रहा है मतलब आपके अंदर स्किल्स आ गई बार बार प्रैक्टिस करने से, करत अभ्यास, है ना। इज दैट क्लियर। तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे फैक्चुअल आते हैं, आपको पता होना चाहिए कि ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता, ठीक। तो ये मैग्नीशियम कहाँ प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल में, ठीक। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, जल्दी बताइए आप लोग, 1s2 2s2 2p6, इसलिए कौन से पीरियड में आ रहा है मैग्नीशियम, ठीक है। कौन से ब्लॉक में आ रहा है और कौन से ग्रुप में आ रहा है, इज दैट क्लियर, ठीक। तो ये इसलिए रीज़न है, तो इसलिए हमने इसको लिख दिया, ये 1 है, ये n है ना, 2 3 4 5 6 चेंज होते जाएगा, और ये s में इलेक्ट्रॉन हमेशा कितने रहेंगे, 2 ही रहेंगे। इज दैट क्लियर। इतनी बातें क्लियर हो गई। लिखिए नेक्स्ट, ये वाला पॉइंट लिख लीजिए, फ्रांसियम एंड रेडियम आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। कैसे नेचर के हैं, रेडियो एक्टिव नेचर के, ठीक है, क्लियर। अच्छा, पहले जो
ओल्ड पीरियोडिक टेबल में, कौन सी पीरियोडिक टेबल में? ओल्ड यानी मैनलीफ की जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें ये जो एस ब्लॉक के एलिमेंट है इनको क्या बोला गया था? इसको फर्स्ट ए कहा गया था और इसको सेकेंड ए कहा गया था। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इसको क्या बोला गया? फर्स्ट ग्रुप, और इसको क्या बोला गया? क्लियर है? ठीक, तो लिख लो, पता होना चाहिए आपको नॉलेज में। अकॉर्डिंग टू, यहाँ लिख लो, इसके आगे में लिख लो क्या? अकॉर्डिंग टू, हाँ इसमें लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू मेनलीफ पीरियोडिक टेबल, ठीक, और इसमें लिख लीजिए क्या? अकॉर्डिंग टू क्लियर? लिख लिए? लिखिए नेक्स्ट। एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, एस एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट्स एक्चुअली रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं। एस एंड एस ब्लॉक लिख लो, अभी पी के भी होते हैं, है ना। एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। मेन एलिमेंट्स है जो सबसे ज़्यादा आपको नेचुरली अबंडेंस में मिलेंगे, सबसे ज़्यादा आपको इनके कंपाउंड भी मिलेंगे, है ना, ठीक है। और आपने पहले भी छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है ना, इनके बारे में, इनकी रिएक्शंस, ठीक। तो इतना लिख लिया आपने। हाँ, अब पहले हम नेक्स्ट टॉपिक को लिखने से पहले समझ लेते हैं कि ये अल्कली का मतलब क्या है। तो अल्कली वर्ड जो है वो एक अरेबिक वर्ड से आया। ये थोड़ा फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए, है ना। आपने बचपन से बहुत पढ़ते आ रहे हो कि ग्रीक वर्ड और, है ना, जर्मन से आया, ग्रीक से आया, लैटिन से आया, तो थोड़ा सा नया है ये। कहाँ से आया? अरेबिक से आया। अरेबिक वर्ड में एक्चुअली क्या होता था, है ना। तो अल्क्विली एक अरेबिक वर्ड है ना, यहाँ से आया। जो प्लांट होते थे, उनकी जो प्लांट के जो ऐश होती थी उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में सोडियम और पोटेशियम पाया जाता था, ठीक है। तो वहाँ से वर्ड अरब से अल्कली आया और बाद में फिर उसको थोड़ा ट्रांसफॉर्म करके अल्कली बोला गया। तो अल्कली क्या होते हैं, क्या सब्सटेंस, ये क्या करते हैं, वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। और हाइड्रोक्साइड जनरली क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। तो वाटर से रिएक्ट करते हैं, वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, और वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। और हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो, इसलिए अल्कली भी बेसिक नेचर के होंगे। इज दैट क्लियर? तो ये भी बेसिक नेचर के हैं, ये भी बेसिक नेचर के हैं। अच्छा, इनको अर्थ क्यों बोला गया? सिंपल है, क्योंकि अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, है ना। कैल्शियम पाया जाता है ना, कैल्शियम की रॉक चट्टाने है कि नहीं। मार्बल सुने आपने? कहाँ मिलता है अपने एमपी में? जबलपुर में, है ना। चूना सुना है आपने? कैल्शियम कार्बोनेट, ये नेचुरली प्रेजेंट है ना, ठीक है। तो इसलिए ये अल्कली नेचर के हैं, बेसिक नेचर के हैं, और अर्थ में मिलते हैं। दैट्स व्हाई दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एंड ये अल्कली मेटल्स क्यों है? बिकॉज दे रिएक्ट विथ वाटर एंड फ्रॉम हाइड्रोक्साइड्स, एंड हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। देख लेते हैं एग्जांपल लेकर हम, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात आपने सुना होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे, सोडियम पोटेशियम दे आर वेरी, लिखो, एक पॉइंट लिख लो, एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर। हाईली रिएक्टिव नेचर के हैं। उसके बहुत सारे कारण हैं, उनका साइज, उनका आयनाइजेशन पोटेंशियल,
उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी वाला कैरेक्टर, है ना, ठीक, उनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी, ये सारे फैक्टर उसको अफेक्ट करेंगे। क्लियर? ठीक है, अभी पढ़ेंगे इसे डिटेल में हम लोग। तो इनको कहाँ रखते हैं? दैट्स वाई दीज आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर, देयरफॉर दे आर केप्ट इन केरोसिन। ठीक है, ठीक, क्लियर है? तो सोडियम की अगर हमने रिएक्शन किससे करा दिया? वाटर से। देखा होगा आपने, सोडियम को अगर हम पानी में डाल दें तो क्या हो जाता है ना? तो क्यों हो जाता है, उसके पीछे रीजन क्या है अभी देखते हैं हम। सोडियम रिएक्ट करेगा, सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, डिस्प्लेस कर लेगा इसको। आपने 9th क्लास में 10th में पढ़ा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्या बना लेगा ये? NaOH बना लेगा। और कौन सी गैस इवॉल्व होगी? हाइड्रोजन गैस। एंड हाइड्रोजन गैस इज एक्सप्लोजिव इन नेचर। हाइड्रोजन का नेचर कैसा होता है? एक्सप्लोजिव, एक्सप्लोजन हो जाएगा। इसलिए इनको पानी के कांटेक्ट से दूर रखते हैं, है ना। इनको अलग से जो है कुछ वैक्स, लिक्विड पैराफिन टाइप के वैक्स में भी रखते हैं इनको, और केरोसिन में रखते हैं, ताकि ये वाटर से रिएक्ट, जैसे इनको वाटर मिला, वाटर से रिएक्ट किए ने और थोड़ा रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं। हाउ मेनी सोडियम्स आर देयर? 1, ठीक है। हाउ मेनी ऑक्सीजन्स आर देयर? 1, ठीक है। हाउ मेनी हाइड्रोजन्स आर देयर? 2। यहाँ कितने हो गए? क्या करें? 2 कर ले यहाँ पर, फिर यहाँ भी 2 कर लेते हैं, यहाँ 2 कर लेते हैं। देखो 2 सोडियम 2 सोडियम, 4 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 ऑक्सीजन है, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन। रिएक्शन बैलेंस है। इज दैट क्लियर? तो अभी हम पढ़ेंगे when metal alkali metal react with water they form their hydroxide and release hydrogen gas. Is that clear? तो उसके पीछे रीजन है कि ये लोग क्या होते हैं? हाईली रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे और फिर इसको मैं आपको प्रॉपर सीक्वेंस में सब